हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम इंग्लिश ग्रामर का कुछ टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो ये है वर्ब यानी क्रिया। सबसे पहले हम बात करें वर्ब क्या होता है यानी क्रिया क्या होता है। तो जैसे हम कुछ भी करना क्रिया होता है, जैसे खाना पीना सोना उठना बैठना क्रिया होता है। तो इसमें भी प्रकार होता है। तो सबसे पहले वर्ब देखिए, इसमें दिया है कि वर्ब वह शब्द, वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य व्यापार, बोले कार्य व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है, उसे ही वर्ब कहते हैं। अब देखिए, इंग्लिश वर्ब को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। इंग्लिश वर्ब जो है वो दो वर्ग में बांटा है। पहला हो गया लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब देखिए क्या होता है, इसका स्वतंत्र अर्थ होता है और ये वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है और इसके निम्नलिखित 5 रूप होता है। इसका देखिए 5 रूप स्वतंत्र रूप में कैसे होता है, 5 रूप यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, यानी वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रूप। इट देखिए जो होता है, ये वर्ब का पहला रूप जो होता है ये बेस फॉर्म होता है। ये जो होता है ये बेस फॉर्म होता है यानी इट हो गया। वर्ब का दूसरा रूप जो होता है ये पास्ट फॉर्म होता है यानी एट हो गया। वर्ब का तीसरा या पास्ट पार्टिसिपियल होता है यानी इटेन हो गया। भी मतलब हो गया फोर्थ यानी हो गया आईएनजी फॉर्म होता है, इसमें आईएनजी जोड़ा जाता है, तो इट में आईएनजी जोड़ेंगे इटिंग हो जाएगा। और वी यानी फिफ्थ में एस और ईएस फॉर्म होता है। यानी देखिए, अगर ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए मेरा इट यहाँ लास्ट वर्ड का अंत में जैसे ये इससे बना है यानी इट, ये देखिए मेरा कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट रहता है तो उसमें सिर्फ एस जोड़ देना। यहाँ देखिए साहब इधर साइड में लिख दिया, अगर भावेल रहे तो ईएस जोड़ना है और कॉन्सोनेंट रहे तो एस जोड़ना है। अब इसमें देखिए भावेल और कॉन्सोनेंट तो आप लोग अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि भावेल जो है जिसके अंत में ए ई आई ओ यू रहे वो भावेल, और मतलब और जो मतलब शुरू में यानी ए ई आई ओ यू रहे तो भावेल, और जो जिसके अंत में ए ई आई शुरू में ए ई आई ओ यू को छोड़कर दूसरा वर्ड रहे, लेटर रहे। तो यहां देखिए एड कॉन्सोनेंट मतलब टी जो है लेटर वो कॉन्सोनेंट है, इसमें देखिए भावेल है, भावेल में ईएस जोड़ेंगे। तो यही V5 जो एस और ईएस फॉर्म होता है, इसमें इट्स हो गया। अब देखिए कुछ जो होता है नॉट, कुछ वर्ब जैसे डू का प्रयोग लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी होता है। लेक्सिकल का वर्ब जैसे हम डू बात करें तो डू हम लोग जानते थे कि नहीं, डू जो होता है हमेशा ये ऑक्सिलरी वर्ब में होता है। लेकिन देखिए कहीं डू का प्रयोग जो है लेक्सिकल के रूप में भी प्रयोग होता है। क्या कि जैसे कुछ वर्ब जैसे डू का प्रयोग लेक्सिकल वर्ब के रूप में होता है, जैसे आई डू माई ड्यूटी। यहाँ देखिए डू का जो अर्थ है मतलब करना, इसका अर्थ हो गया करना, इसलिए ये लेक्सिकल वर्ब है। तो इस देखिए फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड को अच्छी तरह से आप लोग अलग अलग ये दो ही लिखे, आप याद कर लीजिए। बाकी चौथा में आईएनजी जोड़ दीजिए, पांचवा में बताएं कि अगर कॉन्सोनेंट रहे तो एस और भावेल रहे तो एस जोड़ देना है। तो इस प्रकार मेरा लेक्सिकल वर्ब हो गया। इसका तो दूसरा पार्ट हो गया कि ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो हो गया, इसका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता। इसका जो कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, प्रयोग के आधार पर इनके अर्थ बदलते रहते हैं। इनका प्रयोग टेंस, वॉइस, मूड, क्वेश्चन और नेगेटिव बनाने में भी होता है। एग्जांपल जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, बीइंग, शैल, शुड, विल, कुड, कैन, उसके बाद विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और नीड, डेयर, यूज्ड टू एटसेट्रा। तो ये सब अगर रहे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। नॉट, डू यू नो मी, ये देखिए यहाँ डू का जो प्रयोग हुआ है ये प्रश्न करने में क्या गया। यहाँ देखिए डू का मतलब हो गया ये जो है प्रश्न करने के लिए डू का प्रयोग किया है। इसका कोई शाब्दिक अर्थ ये नहीं है। जैसे अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस तो डू का प्रयोग, डज का प्रयोग करके ही हम बनाते हैं। तो इसलिए डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो ये हो गया जैसे ये क्वेश्चन किया है, तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, अतः इस वाक्य में डू ऑक्सिलरी वर्ब है। इस प्रकार मेरा लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ये हुआ। और देखिए तो इसके पहले हम लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पूरा एक्सप्लेन से चर्चा किए थे। फिर हम वर्ब का देखिए वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब को दो वर्गों में बांटा गया है। देखिए मतलब पहले हम लेक्सिकल और ऑक्सिलरी बताए, आज हम बताने जा रहे हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो होता है, जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है, वह मेन वर्ब कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल है आई एम ए बॉय। देखिए
जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आता है तो आती है। तो जैसे अकेले में देखिए ये एम जो है ये अकेले आई मतलब आया है, तो ये हो गया आई एम ए बॉय, तो ये अकेले क्रिया के साथ आया है। आई लव हर, ये भी अकेले आया है। आई एम रीडिंग, अब देखिए ये सहायक क्रिया के साथ आया है। यहाँ देखिए दो क्रिया है, इस सब में क्या था, एक ही वर्ब था एम, इसमें जो है लव, और इसमें दो है। देखिए एक हो गया ये एम और एक हो गया ये रीडिंग। तो ये जो मेरा होता है ये हेल्पिंग वर्ब, मतलब यहाँ बीच वाला जो होता है मतलब एक हो जाता है हेल्पिंग वर्ब और एक हो जाता है मेन वर्ब। जैसे यहाँ एग्जांपल में हम दिए हैं, जैसे ही इज रेडी, इज जो है ये मेन वर्ब है। देखिए जब एक क्रिया आता है, देखिए इज जो है ये मेन वर्ब है और इसमें इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। यानी ये क्या होता है, लास्ट वाला जो मेरा होता है वो मेन वर्ब होता है और बीच वाला लास्ट के बाद मतलब लास्ट के पहले जितने भी वर्ब आएंगे वो हेल्पिंग वर्ब होंगे। वही इसमें साफ लिखा अकेले या सहायक क्रिया, इसमें सहायक क्रिया के साथ आया है। इसमें भी देखिए आई एम रीडिंग, यानी ये जो है रीडिंग मेन वर्ब है और एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ही विल डू इट, इसमें भी देखिए दो क्रिया है, एक डू करना और एक विल है। तो यानी ये जो है डू मेरा मेन वर्ब है और ये जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हो गया मेरा मेन वर्ब। इसी में से फिर आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जैसे आई एम रीडिंग, यहाँ देखिए यहाँ ये जो रीडिंग है ये मतलब कि मेन वर्ब है और ये जो मेरा क्या है हेल्पिंग वर्ब हो गया। जब एक वर्ब मिले तो वो सिर्फ मेन वर्ब कहलाता है, अगर दो वर्ब मिल गया तो लास्ट वाला मेरा मेन वर्ब और बाकी पहले जितना हुआ वो हेल्पिंग वर्ब। इसमें भी दो क्रिया है, देखिए यहाँ विल और गो, ये मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब। इसमें माय देखिए ब्रदर हैज कम, इसमें भी दो वर्ब है कम और हैज, तो ये मेरा हो गया मेन वर्ब और ये हो गया हैज हेल्पिंग वर्ब। यू शुड डू दिस, तो इसमें डू और शुड दोनों वर्ब है, तो डू मेरा मेन वर्ब और शुड हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो नोट में हम दे दिए ही इज रेडी, इज एक वर्ब था इसलिए मेन वर्ब हो गया, ही इज गोइंग दो वर्ब था तो गोइंग मेरा मेन वर्ब है और इज मेरा हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए इसमें मेन वर्ब को फिर दो भाग में बांटा है। जैसे इसमें हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, यानी ऑब्जेक्ट। अगर कोई क्रिया के बाद अगर कर्म यानी ऑब्जेक्ट रहे तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे और जिसमें ऑब्जेक्ट ना रहे उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे क्या, आई ईट ए मैंगो, देखिए मैं आम मतलब खाता हूं, तो जैसे आई ईट ए मैंगो, तो इसमें क्या हो रहा है कि क्रिया के बाद मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, मैंगो एक क्या है ऑब्जेक्ट है। इसमें पता चल रहा है कि मैं क्या खा रहा हूं, आम खा रहा हूं। सी रीड्स ए बुक, क्या पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन करने पर जिसका सीधी जवाब है कि अगर जिसमें क्वेश्चन करने पर उसका जवाब मिले वो ट्रांजिटिव होता है। जैसे आई ईट ए मैंगो, मैं क्या खाता हूं, आम खाता हूं। सी रीड्स ए बुक, जैसे वह क्या पढ़ती है तो वह एक बुक मतलब किताब पढ़ती है। तो इसमें देखिए कि बुक मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें जिसमें ऑब्जेक्ट का पता चले वो ट्रांजिटिव होता है और इंट्रांजिटिव में जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, तो वही है जिस क्रिया के बाद कर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो उस क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो जैसे आई ईट, मैं खाता हूं, क्या खाता हूं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है कि रोटी खाता हूं, आम खाता हूं, पता ही नहीं है इसमें, इसलिए ऑब्जेक्ट ना रहे तो इंट्रांजिटिव होगा। सी रीड्स, इसमें भी वह पढ़ती है, क्या पढ़ती है, इसमें भी इसका वर्णन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए यहां लिखे आई ईट ए मैंगो, तो मैंगो जो है एक ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ट्रांजिटिव आएंगे और आई ईट जो हो गया इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसलिए इंट्रांजिटिव आएंगे। इस प्रकार ये वर्ब का हम लेक्सिकल, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब पूरा एक्सप्लेन के साथ करा दिए। इसमें भी अगर कोई बच्चों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस प्रकार आज का क्लास इतना ही।